नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को नौ धारा में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इस वाले पार्ट में एग्ज़ाम के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों साथी। तो ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों साथी तो प्लीज़ कंटिन्यू करके पूरा देखें, इससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प होगा दोस्तों। और ये वाला पार्ट एग्ज़ाम के लिए नौ धारा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया RRB ASM 2002 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है दोस्तों। और मान लीजिए दोस्तों साथी, यहाँ से नाव चलती है, यहाँ से क्या है दोस्तों, नाव चल रही है। इसमें कोई दोस्तों नाविक है, ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, और ये मान लीजिए दोस्तों साथी स्थानीय हो गया दोस्तों, और ये स्थान भी हो गया। अगर पहले देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में चलेगी, नाव दोनों दिशाओं में चल रही है। इसका मतलब अगर ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तब क्या होगा दोस्तों, चालों को जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, धारा की चाल जो दिया गया है, बोर्ड की चाल जो दिया गया है, बोर्ड की मतलब नाव की जो चाल दिया गया दोस्तों, वो दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दिया गया दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बोर्ड की चाल दे दिया गया दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए दोस्तों, धारा की चाल दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब स्टीम की चाल दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नाव अगर धारा की दिशा में स्थान ए से स्थान बी तक आएगी और स्थान बी से स्थान ए तक जाएगी तो कुल समय लगता है दोस्तों 4 घंटा। इसका मतलब कुल टाइम दे दिया है दोस्तों, कुल टाइम दिया है 4 घंटा। 4 घंटे का टाइम लेते हैं, इसका मतलब टोटल समय दे दिया गया दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, तो सवाल के अंदर पूछा गया दूरी ज्ञात कीजिए। ए से बी तक की दूरी आपको फाइंड करना है। इसका मतलब डी का मान आपको सवाल के अंदर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसका मतलब अगर समय बराबर निकालेंगे दोस्तों तो समय बराबर होता क्या है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जब ये नाव स्थान ए से स्थान बी की तरफ आएगी तो धारा की दिशा में आएगी। इसका मतलब धारा की दिशा में आएगी तो भी रिलेटिव लगाएंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमको नहीं पता है दोस्तों, चाल क्या होगा दोस्तों, तो इस बोर्ड की चाल और स्टीम की चाल को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में। तो इसका मतलब स्थान ए से लेकर स्थान बी तक आएगी नाव। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आ गई है। अब ये नाव स्थान बी पे पहुँची है, फिर स्थान ए के लिए प्रस्थान हो रही है। इसका मतलब पहले इतना टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कुछ टाइम ली होगी। इसका मतलब डी बटे, अब देखिए दोस्तों, चालों को घटा देंगे क्योंकि अब स्थान बी से स्थान ए की तरफ नाव जा रही है। इसका मतलब बी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों। टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दोस्तों, दूरी लिख दी है, चाल की टाइम कितना है दोस्तों, तो टाइम 4 घंटा है तो 4 ले लेंगे दोस्तों। अब आपको काट पीट कर डी का मान निकालना है दोस्तों, तो वही दूरी हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। 6 आता है दोस्तों साथी। इसका भाग देंगे तो 1 बार में डी प्लस इसका देंगे तो 3 बार में 3 डी। इधर क्या है दोस्तों, 4 है तो 4 लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 1 डी और 3 जोड़ देंगे तो 4 डी। इसका मतलब 4 डी। इधर ये 6 आगे इधर गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 4 × 6 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। डी का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, इसका मेन पॉइंट आपको बता देते हैं। अगर ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, बोर्ड प्लस स्टीम। इसका मतलब अगर हम भी रिलेटिव लगाएंगे तो बोर्ड की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे। इसी तरह से जब बी से ए की तरफ जाएगी, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, तब भी रिलेटिव लगाएंगे। तब क्या करेंगे दोस्तों, तो बोर्ड माइनस स्टीम, चालों को घटा देंगे। बस दोस्तों साथी, ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखिए और फार्मूला ध्यान रखिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल।
तो देखिए दोस्तों, पहले जब 9 ये से बी की तरफ आएगी तो ये दूरी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब बी से ए की तरफ जाएगी तो ये हो जाएगा दोस्तों। टोटल समय 4 घंटे लगाया है तो 4। अब काट पी के डी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4 से ही 1/2 घंटे कम समय लेती है। अगर शांत जल में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी, और बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल एग्जाम हॉल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। इस वाले टाइप को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, पहले इस सवाल को देखिए दोस्तों, आपको बेस्ट तरीके से बता देते हैं, एकदम अच्छे तरीके से। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई नदी है दोस्तों साथी। अगर ये कोई रिवर है दोस्तों, ये रिवर है, और ये मान लीजिए दोस्तों नाव है, और ये नाविक हो गया दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए धारा की दिशा में पहले नाव जाएगी, इसका मतलब अगर इस दिशा में धारा बह रही है, इस दिशा में धारा चल रही है, और नाव भी इसी दिशा में जाएगी दोस्तों, तो हम आपसे पूछें बी रिलेटिव क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे बोर्ड की चाल और प्लस स्टीम की चाल को जोड़ देंगे तो बी रिलेटिव मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछें दोस्तों साथी, अगर मान लीजिए दोस्तों ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों, ये नदी हो गई दोस्तों, और मान लीजिए दोस्तों नाव ये हो गई, और ये नाविक हो गया दोस्तों साथी, ये क्या हो गया, ये नाविक हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, और नाव दोस्तों इस दिशा में चल रही है, और यहाँ से आपसे पूछें दोस्तों बी रिलेटिव क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे दोस्तों साथी नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। इसका मतलब है दोस्तों बोर्ड माइनस स्टीम हो जाएगा दोस्तों। आपको दोस्तों साथी इतना पता है। अब देखिए दोस्तों, ये नाव धारा की दिशा में गई है और धारा की विपरीत दिशा में गई है, तो टाइम क्या ली है दोस्तों, तो टाइम जो ली है दोस्तों 4 से ही 1/2 घंटे कम समय ली है। इसका मतलब धारा की दिशा में तेज़ी से गई है, धारा की विपरीत दिशा में धीरे गई है, तो 4 से ही 1/2 घंटे कम समय ली है। इतने घंटे क्या किए दोस्तों, कम समय ली है। इसका मतलब इतना घंटा इसमें अधिक समय ली है धारा की विपरीत दिशा में जाने में, तो 4 से 1/2 घंटे अधिक समय लिए। तो इसका मतलब इसमें कम समय लिए, इसमें ज़्यादा समय लिए, तो इतना कम समय लिए। बस दोस्तों साथी, अगर सवाल के अंदर आप इतना पॉइंट सीख जाते हैं तो सवाल लगाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कम समय लेगी या अधिक समय लेगी, उसके लिए अंतर का यूज करेंगे। अंतर का मतलब होता है दोस्तों साथी घटाने का यूज करेंगे, माइनस सिंबल का यूज करेंगे। अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, और वहाँ पे कहेगा इतना अधिक समय लेती है, इतना कम समय लेती है, तो अधिक या कम के लिए अंतर का यूज करेंगे दोस्तों। अंतर का मतलब होता है घटाने सिंबल का यूज करेंगे दोस्तों। इसका मतलब इतना टाइम कम लिए। तो बताइए दोस्तों, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो दूरी सवाल के अंदर कितना दिया गया है, तो देखिए दोस्तों सवाल के अंदर दूरी दिया गया 108 मील। इसका मतलब होता है दोस्तों 108 बटे, अब देखिए दोस्तों जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो बोर्ड की चाल माइनस स्टीम की चाल, तो बोर्ड की चाल दिया गया दोस्तों 10 मील प्रति घंटा। इसका मतलब 10 माइनस स्टीम की चाल सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, तो यस कर लेंगे दोस्तों। माइनस दोस्तों साथी माइनस लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों धारा की दिशा में भी 108 मिल गई है, बटे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10 प्लस यस हो जाएगा, तो 10 प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, यस कर लेंगे दोस्तों। इक्वल कितना घंटा आना चाहिए दोस्तों, तो 4 दूना 8 1 9, 9/2 घंटे आना चाहिए, तो 9/2 कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात आप बड़े आराम से समझ गए। अगर दोस्तों साथी सवाल के अंदर आप इतना बना लेते हैं तो सवाल लगाना बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इसके बाद हम सॉल्व करें, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब अगर हम इसमें से 108 कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो 9 से कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर 9 से काटेंगे तो कितनी बार में, 12 बार में ये कटेगा, 12 बार में ये कटेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक बार लाइन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12/10 माइनस यस हो जाएगा दोस्तों, और माइनस 12/10 प्लस यस हो जाएगा। इधर क्या आएगा दोस्तों 1/2 आ जाएगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1/2 है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पे। इसका मतलब अगर हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 12 दूना 24 और यहाँ पे भी 12 दूना 24। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर सॉल्व कर देते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों 24। देखिए दोस्तों इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं, तो 24/10 माइनस यस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 24/10 प्लस यस। और देखिए दोस्तों इधर 2 से 2 कट जाएगा। 2 का गुणा किए हैं दोस्तों, तो जब दोनों पक्षों में जब 2 का गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों का मतलब होता है दोनों साइड। तो इधर 2 का गुणा किए दोस्तों तो 24 इतना हो गया। इसके साथ 2 का गुणा किए 24 इतना हो गया। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर क्या आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 घात समीकरण बनाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि आप सब 2 घात समीकरण बनाएं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड को बराबर करना है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है दोस्तों, बराबर करना है। यस का मान क्या रख दें दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों अगर यस का मान 3 रखते हैं, ऑप्शन कैसे पता चलेगा दोस्तों यस का मान क्या रखेंगे, तो ऑप्शन लाके चेक करेंगे दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों अगर यस का मान हम 3 रखते हैं तो 10 में से 3 घटा देंगे, क्या बचेगा दोस्तों 7 बचेगा। 7 से 24 कटेगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन ए सही हो। अब ऑप्शन बी पे आएंगे दोस्तों, तो बताइए दोस्तों 10 में से अगर हम 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 10 में अगर 4 जोड़ेंगे 24 से, फिर ये नहीं कटेगा 24, क्योंकि हमको लाना है 1 लाना है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा दोस्तों। अब ऑप्शन सी लेंगे दोस्तों, यस की जगह 2 रखेंगे दोस्तों, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। 8 से 24 को काटेंगे तो 3 आता है दोस्तों। यहाँ पे 3 है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यस की जगह 2 रखेंगे तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 दूना 24, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों 1 है, इसका मतलब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों आपको बस समझाने के लिए इतनी बातें बताए हैं, नहीं तो इस सवाल को मैक्सिमम 15 सेकेंड के अंदर लगाया जा सकता है। कैसे दोस्तों साथी, देखिए दोस्तों हमको दूरी मिल गया है। दूरी क्या मिला है दोस्तों 108 मिला है। तो 108 अब देखिए दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में तो 10 माइनस यस कर लेंगे दोस्तों, फिर माइनस 108/10 प्लस यस कर लेंगे दोस्तों, बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 4 दूना 8, 1 9, 9/2 आना चाहिए, तो 9/2 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 9 से काट देंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है, अब चाहिए तो 1/2 लाइए, लेकिन सवाल को आसान से आसान किया जाता है। तो दोनों पक्षों में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों साथी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24/10 माइनस एक्स और माइनस 24/10 प्लस यस, और इधर 1 मिल जाएगा दोस्तों। अब यस का मान क्या रख दें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो यस का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो देखिए दोस्तों 8 3 24 और 12 दूना 24, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यस का मान 2 रख लेंगे। बस दोस्तों साथी इतने में सवाल लगाया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों साथी हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट पढ़ने योग्य हो दोस्तों। हर एक छात्र को सवाल बड़े आराम से है, इसलिए आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों हम आपको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों साथी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए दोस्तों अगर आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों। हम देखिए दोस्तों एग्ज़ाम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं। हम किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं दोस्तों साथी, हर एक क्वेश्चन को करा देंगे। आपको अगर बिलीव नहीं है दोस्तों साथी तो यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए दोस्तों। उस चैप्टर के बारे में आपको पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप पेपर सेट लगाइए, किताब लगाइए दोस्तों। आपसे अधिक से अधिक सवाल लगाने योग्य होंगे और एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों कि एग्जाम हॉल में कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है हम चाहते हैं दोस्तों। इसके बाद 2 घात समीकरण बना के भी सवाल को सॉल्व कर देते हैं।
लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दो घात समीकरण बनाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले दो घात समीकरण से अच्छे से सवाल नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको जो बेस्ट तरीका है दोस्तों उसी तरीके पे काम करिए दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जामिनर देखिए दोस्तों ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे ना हो ये सब इमेज बनाइए। एग्जामिनर किसी भी तरह चाहते हैं कि उनका सही आंसर ये है तो आप सही आंसर पे पहुंच जाइए, किसी भी तरह पहुंच जाइए, आप सवाल ही मत लगाइए दोस्तों। अगर आप सही आंसर तक पहुंचते हैं तो सही आंसर तक पहुंच जाइए। तो बेस्ट से बेस्ट तरीका सीखिए दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में करीब में पहुंचेंगे दोस्तों। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, आपको कोई नौकरी मिलेगी दोस्तों। और आज के ज़माने में दोस्तों एक नौकरी होना पास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति के लिए अपनी जीविका व्यतीत करने के लिए दोस्तों एक नौकरी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। एक नाव जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। नाव अनुप्रवाह गति में यह दूरी तय करने में ऊर्ध्व प्रवाह की अपेक्षा 8 घंटे कम लेती है। धारा की चाल ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताए हैं। अब देखिए दोस्तों कम या अधिक समय लेगी तो अंतर का यूज करेंगे। इसका मतलब जब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव जाएगी इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। तो 36 बटे, अब देखिए दोस्तों नाव की चाल जो दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो 6 माइनस, अब देखिए दोस्तों स्टीम की चाल सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करिए, तो माइनस यस कर देंगे दोस्तों। और फिर माइनस है दोस्तों, ये माइनस का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि 8 घंटे कम समय लेगी। कम या अधिक के लिए दोस्तों माइनस का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो माइनस, अब देखिए दोस्तों 36 किलोमीटर की दूरी तब भी जाएगी। अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों 6 प्लस यस कर लेंगे दोस्तों। आना कितना चाहिए दोस्तों, 8 घंटे कम लेती है तो 8 घंटे आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को आपको इक्वल करना है, राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है। अब देखिए दोस्तों अगर हम यस धारा का मान अगर 3 लेते हैं दोस्तों साथी, 3 लेते हैं 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 6 में से 3 को घटा देंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 3 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा दोस्तों। माइनस से माइनस लगा देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों तो 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 9 से 36 को काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। इक्वल इधर 8 है तो 8। अब बताइए दोस्तों 12 में से अगर 4 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया कम, जब यस का मान 3 लिया गया है। इसका मतलब यस का मान क्या होगा, धारा की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो धारा की चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में ए से बी तक जाती है और फिर धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में बी से ए तक वापस आती है। इस पूरी यात्रा में उसे कुल 3 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC CPSI 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों दूरी क्या दिया गया है 14 किलोमीटर और धारा की दिशा में नाव जा रही है। इसका मतलब 14 बटे चालों को जोड़ देंगे दोस्तों, बोट की चाल और प्लस स्टीम की चाल। तो स्टीम की चाल दिया गया दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 घंटे जो 44 मिनट दिया गया है ये कुल समय दिया गया है। इसका मतलब नाव धारा की दिशा में गई है और धारा की विपरीत दिशा में गई है, तो कुल समय लगता है दोस्तों 3 घंटे 44 मिनट। इसका मतलब देखिए दोस्तों ये नाव पहले धारा की दिशा में गई प्लस अब दूरी उतना ही जाएगी धारा की विपरीत दिशा में, तो दूरी बटे समय की चाल क्या है दोस्तों, तो बोट की चाल सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है, बोट की चाल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस कर लेंगे क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में नाव चल रही है, तो -2।
इक्वल क्या है दोस्तों, टोटल समय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस या प्लस का यूज कब करेंगे ये ध्यान देना है। अगर सवाल के अंदर यहाँ पे कम या अधिक दिया गया होता तो माइनस का यूज करते हैं, लेकिन सवाल के अंदर कुल समय दिया गया है, इसका मतलब प्लस का यूज करेंगे। इसका मतलब धारा की दिशा में गई है और धारा के विपरीत दिशा में आई है तो कुल समय दिया गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो गया दोस्तों। अब कुल समय लगा कितना है दोस्तों, 3 घंटा 44 मिनट। अब देखिए दोस्तों 3 घंटा तो कंप्लीट है, प्लस 44 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 4 से काट देंगे 11 होगा, इसको 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 15 तियाँ 45, अब 45 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 56 बटे 15 आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 15 तियाँ 45 से 11 जोड़ देंगे तो 56 बटे 15 आ गया। अब देखिए दोस्तों 14 से काट देंगे दोस्तों, 14 से काटेंगे तो 14 चौके 56, या तो आप 14 को कॉमन लीजिए फिर काटिए दोस्तों, नहीं तो दोनों नंबर काट दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद सॉल्व करेंगे 1 बटे बी प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 बटे बी माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 बटे 15 आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस 15 का इधर ला के गुणा कर देंगे, तो जब इस 15 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 15 बटे बी प्लस 2 और प्लस 15 बटे बी माइनस 2, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा दोस्तों। बस दोस्तों साथ ही इतना आप सवाल के अंदर सॉल्व कर लें, इसके बाद आपको दो घात समीकरण नहीं बनाना है। अब बी का मान आपको सवाल के अंदर रखना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। अब देखिए दोस्तों अगर हम बी का मान 8 रख देते हैं तो 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 बन जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 8 में 2 जोड़ देंगे 10 बन जाएगा। अब 10 का अगर इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1.5 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों 8 में से अगर 2 घटा देंगे तब क्या आएगा दोस्तों, तो 6 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 15 बटे 6 आएगा। इसको 3 से काट देंगे दोस्तों तो 5 तियाँ और 5 3 से काट रहे हैं तो 3 दूना और 5 ये हो जाएगा दोस्तों। इसका भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, प्लस 2.5 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1.5 और 2.5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 4 बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों इधर भी 4 है इधर भी 4 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया दोस्तों इक्वल हो गया। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया दोस्तों इक्वल हो गया। लेकिन ये इक्वल कब हुआ दोस्तों, जब बी का मान 8 रखा गया है दोस्तों साथी। इसका मतलब जो धारा की चाल है वो जो नाव की चाल है वो शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर नाव धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर यात्रा करती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस लौट जाती है। शांत जल में मोटर नाव की गति क्या है, ये 4 ऑप्शन दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया है MPPCS 2020 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों साथी PCL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों जो 12 घंटा दिया गया है ये कुल समय दिया गया है, इसका मतलब नाव धारा की दिशा में गई है और धारा की विपरीत दिशा में गई है तो कुल 12 घंटे का समय लिए। इसका मतलब दूरी देखिए दोस्तों 35 किलोमीटर दिया गया है, तो 35 बटे अगर धारा की दिशा में जाएगी तो बोट किसकी चाल पूछा जा रहा है, मोटर नाव, इसका मतलब बोट की चाल, तो बी और प्लस देखिए दोस्तों धारा की चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लस 1 रख देंगे दोस्तों, फिर प्लस 35 बटे अब देखिए दोस्तों बी माइनस 1 कर देंगे दोस्तों। टोटल कितना घंटा आना चाहिए दोस्तों, तो 12 घंटे आना चाहिए इक्वल 12। अब देखिए दोस्तों आपको सवाल के अंदर कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है दोस्तों, इक्वल करना है, बराबर करना है दोस्तों। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों बी का मान 1 लेते हैं, अगर बी का मान 8 लेते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 8 में 1 जोड़ेंगे 9 से 35 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ये नहीं सही हो सकता है दोस्तों। अब बी लेंगे दोस्तों, तो बताइए दोस्तों अगर 6 में 1 जोड़ देंगे 7 से 35 को काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब प्लस है प्लस लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों, तो 5 × 7 = 35। अब इधर 12 है तो 12, 7 5 ऐड कर लेंगे तो 12 बराबर 12। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कब बराबर होता है दोस्तों, जब बी का मान 6 लिया जाता है। इसका मतलब है मोटर नाव की चाल क्या थी दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे।
देखिए दोस्तों, हम आपको एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों साथी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों साथी। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।